वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भगवद्गीता आनंद चिद्घन षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण चराचर द्वारा वंदित परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्य से परिपूर्ण है। दया में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसे समझने का कोई अंश इसे भगवान की कृपा से कुछ अंश मात्र इसको समझ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यह भगवान की दिव्य वाणी है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। इसी माध्यम से कई श्लोकों का हम श्रवण किए हैं। वराह पुराण में श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का वर्णन आता है। श्री शौनक उवाच, शौनक जी सुद गोस्वामी को पूछते हैं कि वेदव्यास भगवान ने और श्रुतियों ने गीता की जो महिमा का वखान किया है, कृपा करके आप उसे विस्तार से हमें बताइए। सुद गोस्वामी ने वेदव्यास भगवान के मुख से जो शास्त्र श्रवण किया है उसका यथामति यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आइए आगे के श्लोकों का हम श्रवण करते हैं। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में बताया है कि गीता की महिमा के जानकार मात्र 6 लोग हैं। अच्छी प्रकार से जानने वाले 6 लोगों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है इस श्लोक में। तो कहते हैं कि कृष्ण जानाति वै सम्यक क्वचित् क्वन्तेव एव च। कृष्ण जानाति वै सम्यक क्वचित् क्वन्तेव एव च। व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्को अथ मैथिल। कहते हैं कि इस श्लोक में 6 प्रकार के लोग गीता की महिमा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो कहते कि कृष्णो जानाति वै सम्यक, इसमें सम्यक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रथमतः कहते कि कृष्णो जानाति वै सम्यक, भगवान श्री कृष्ण सम्यक इस शब्द का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, भली बाती विस्तार से, क्योंकि इस गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान के मुखारविंद से यह प्रकट हो चुके हैं। भगवान ने ही गीता का ज्ञान महाभारत में जो वर्णन है वो अर्जुन को सुनाया था। तो वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जिनसे यह प्रकट हो चुके हैं। तो कहते कि कृष्णो जानाति वै सम्यक, इसके अच्छी प्रकार से भली बातें जानकार भगवान श्री कृष्ण है, नंबर 1। दूसरे कहते क्वचित् क्वन्तेव एव च, क्वचित माने थोड़ा, कुंती पुत्र अर्जुन जानते हैं। अब कुंती पुत्र अर्जुन जो है वो भगवान के शिष्य है और भगवान के सखा भी है। तो कहते कि कृष्णो जानाति वै सम्यक, भगवान श्री कृष्ण इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं। द्वितीय क्वचित् क्वन्तेव एव च, अर्जुन इसे थोड़ा जानते हैं। और कहते हैं कि व्यासो वा व्यासपुत्रो वा, कहते कि व्यासो माने स्वयं वेदव्यास भगवान इसको जानते हैं, और व्यासपुत्रो माने सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास भगवान के पुत्र सुखदेव गोस्वामी इसे जानते हैं। आगे कहते हैं याज्ञवल्क अथ मैथिल, याज्ञवल्क ऋषि और मैथिल जनक राजा। तो ये 6 लोग ही भगवत गीता की महिमा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। प्रथमतः भगवान श्री कृष्ण जो सर्वाकर्षक है, द्वितीय अर्जुन जो भगवान के सखा भी है और शिष्य भी है, तृतीय वेदव्यास भगवान, चतुर्थ में सुखदेव गोस्वामी को कहा गया है, पंचम में याज्ञवल्क ऋषि को कहा है, और श्रेष्ठम में कहते कि मैथिल मने जनक राजा। तो ये 6 लोग भगवत गीता की महिमा को अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो प्रश्न होता है क्या अन्य ऋषि मुनि या अन्य कोई नहीं जानता है? तो इसका विस्तार से वर्णन एक श्लोक में दिया है कि अन्य लोग जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? कहते हैं कि कर्णोपकरणी। अब देखिए कर्णोप, अन्य श्रवणतः श्रुत्वा, अन्य श्रवणतः श्रुत्वा, ये शब्द से सब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कहते कि अन्य लोगों ने तो सुना है, कर्णोपकरणी, कर्णों के
कर्ण माने कान, कानों के माध्यम से श्रवण करके अन्य लोगों के बीच इसका वर्णन किया है। लेकिन मूलतः गीता की महिमा के जानकार केवल 6 लोग हैं, जिसका वर्णन हमने किया है। तो अन्य श्रवणतः श्रुत्वा, अन्य लोग कान के माध्यम से सुनकर लोगों के बीच में वर्णन करते हैं, इसलिए इनको कर्णोपकरणी कहा गया है। सुद गोस्वामी कहते हैं कि देखो, व्यासस्या कहते कि व्यासस्या शानमया श्रुतम, वेद व्यास भगवान ने जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार मैंने आपके सामने वर्णन किया है। तो अन्य तो लोग जानते हैं लेकिन श्रवण करके, लेकिन मूलतः जानकार जो है वह 6 लोग हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गीता के असल में, गीता की महिमा के जानकार असल में ये 6 लोग मात्र है।